नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा। आज धार न्यूज़ की टीम पहुंची है धामनोद थाने पर। आज यहां पर डॉक्टर कुसुम पाटीदार यहां पर थाने पर आई है। कोरोना वैश्विक महामारी एवं नए वेरिएंट के इस भयानक त्रासदी के दौर में भी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में धामनोद पुलिस विभाग मुस्तैदी के साथ नगर एवं क्षेत्र में महामारी के खिलाफ युद्ध में तनकर खड़ी है। तमाम खतरों से विभाग भी चिंतित है। इसी को लेकर सोमवार शाम को पुलिस थाना धामनोद पर नगर के प्रख्यात नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर कुसुम पाटीदार ने पुलिस कर्मियों के लिए विशेष कोरोना जागरूकता मार्गदर्शन सेमिनार्स में संबोधित किया। साथ ही पुलिस कर्मियों के कई सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिस कर्मी के संक्रमित होने या अस्वस्थ असहज महसूस होने पर किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन सलाह इलाज की आवश्यकता होती है तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ। वहीं एक पुलिस कर्मी ने प्रश्न पूछा कि चालान बना रहे हो तो उस समय नोट कैसे लेना चाहिए। जवाब में उन्होंने कहा कि पॉलीथीन की थैली में लेकर रखें। साथ ही कोरोना से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान और सतर्क रहना है। सभी फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं, इसीलिए उन्हें खतरा बहुत कम है, लेकिन वह वायरस कैरियर का काम कर सकते हैं जिससे उनके परिजनों को खतरा हो सकता है। ऐसे में अत्यधिक सावधानी की जरूरत है। आपको बता दें, इस अवसर पर अनौपचारिक वार्ता में एसडीओपी राहुल कुमार खरे ने धार न्यूज की टीम से कहा कि आप लोगों को घर में बाहर निकलने में डर लगता है, लेकिन हम लोगों को घर जाने में डर लगता है। हमें भी अपने परिजनों की चिंता होती है। इसी प्रकार थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने कहा कि मैं पिछले 2 महीने से अपने परिवार से दूर हूँ। सिर्फ मोबाइल और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही उनसे बात हो पाती है। इन बातों से यह पता चलता है कि पुलिस का काम कितना जोखिमपूर्ण और परेशानियों से भरा हुआ है। धार न्यूज की टीम तमाम कोरोना योद्धाओं और फ्रंटलाइन वर्कर पुलिस कर्मियों की सेवा भावना को नमन करती है। आइए हम उनसे जानेंगे थाने पे आने का क्या कारण था और क्या संदेश दिया है। मैडम, आज यहाँ पर आप थाने पे पहुँचे हैं और यहाँ पे स्टाफ से मिले हैं, तो आज मेन उद्देश्य क्या था आपका आने का? देखो अजय, सबसे पहले थैंक यू सो मच, तुम यहाँ पे आए और इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। थाने पे हमारे जो यहाँ के एसडीओपी साहब हैं, खरे साहब, उन्होंने आज मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आप आके हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे जो स्टाफ है जो फील्ड में काम कर रहे हैं और रात दिन संपर्क में आते हैं लोगों के, तो आप इनको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दीजिए कि ये खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दिन भर फील्ड में काम करते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, तो ये अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर ये किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ भी जाते हैं तो इनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इनको अपने आप को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आपने बताई है कि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आपको अर्ली डायग्नोसिस, आपको तुरंत सिम्टम्स जब आते हैं उस पर क्लिनिकल बेसिस पे आप कैसे पता लगा सकते हो कि हमारे शरीर में हमको जो भी समस्या, बुखार आ रहा है या सर्दी हो रही है, तो उससे आपको कैसे दिक्कत है। तो ये अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लें खुद से कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इनका तुरंत निदान खुद का करके और ये अपना इलाज के आप जैसे लोगों से संपर्क करके अपना इलाज कर सकते हैं। मैडम, और क्या संदेश देने चाहते हैं पूरे जिले वासियों को आप वैक्सीन के लेकर? देखिए, जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, मैं अब आप सभी लोगों से मेरी एक अपील है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है या जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ है वो बिल्कुल निराधार है। 2 वैक्सीन लगवा के हम भी आपके सामने खड़े हैं। अब हमारे पास में वैक्सीन को लेके डाटाज अवेलेबल हो गए हैं कि जिन जिन लोगों ने 2-2 वैक्सीन लगवाए हुए हैं या जिनको एक भी वैक्सीन लग गया है, उन लोगों को अगर कोरोना होता भी है, आप पॉजिटिव होते भी हैं, तो आपको सीवियर बीमारी नहीं होगी और आपको हॉस्पिटल्स में भर्ती होने की ज़रूरत, संभावना कम है अस्पताल में भर्ती होने की, अगर आप कोरोना से ग्रसित होते भी हैं तो मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाइए। जब भी आपका टर्न आता है, जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइंस आती है वैक्सीन को लेके किस उम्र में कब लगाना है, तो आप ज़रूर लगाइए वैक्सीन। ये मैं सब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मास्क को लेकर हम जो रूटीन में घर से बाहर भी निकलते, क्लिनिक पे जाते हैं, पेशेंट्स हमारे आते हैं, हम देखते हैं तो मास्क को लोग हमेशा हाथ से बार बार खींचते हैं। ये सबसे गलत है, क्योंकि ये मास्क के आउटर सरफेस पे आपके जो भी वायरस पार्टिकल्स कुछ भी होगा वो यहाँ पर रहेंगे। जब आप हाथ लगाएंगे तो वही चीज़ आपके हाथ में जाएगी और इसी हाथ को अगर अपनी आँख को, नाक को, मुंह को लगाते हैं आप,
तो ये वायरस वहाँ के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करता है। अगर आपको मास्क को निकालना भी है तो आप यहाँ से निकालिए मास्क। सर आपका नाम? राहुल खरे, SDOP धामनौद। सर आज जो धामनौद परिसर में यह बैठक रखी गई थी, क्या उद्देश्य था, मैंने क्या समझाइश दी गई यहाँ पर, किनके द्वारा? हम लोग पुलिस वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स में आते हैं। हम लोग सबसे पहले कोई भी समस्या आती है तो पुलिस ही उसको सामना करती है, जिससे अभी वर्तमान में कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, जिसमें हमारे सारे पुलिस वाले उससे डायरेक्ट संक्रमित होते हैं या हो रहे हैं। तो उनसे क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे उनको जितने मन में क्वेश्चन थे उनके जवाब दिलाए, और भविष्य में क्या क्या सावधानी रखनी है, संक्रमित के संपर्क में आते हैं तो क्या सावधानी रखनी है, और भी सारे उपाय जो उन्हें कोरोना के संक्रमण से बचाएगा, उसको रखने के लिए हमने एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे। सर वैक्सीन को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? वैक्सीन को लेकर यही है कि जैसे जैसे शासन की गाइडलाइन है, सारे लोग वैक्सीन को लगवाएं। वैक्सीन 100% सुरक्षित है और आपको कोरोना से होने वाले संक्रमण से 100% बचाएगी। सर आपको भी वैक्सीन लग चुकी है क्या? हाँ, मुझे दोनों वैक्सीन लग चुकी है, और मैं अभी तक भगवान के आशीर्वाद से कोरोना संक्रमण से बचा हुआ हूँ, और आगे भी सावधानी अपनाते रहूँगा और सुरक्षित रहने की कोशिश करूँगा। सर आपका नाम? राहुल खरे, SDOP धामनौद।